ओम आदिशक्ति माताय नमः। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, संकट नाशिनी दुख हरिणी दुर्गा देवी के पूजा के समय और पूजा के शुभ अवसर पर प्रत्येक जीवों को दुख को दूर करने के लिए तथा सुजोग और सुपात्र बनाने के लिए, जीवन में परमानंद प्राप्त करने के लिए, जीवन में धन धान्य आश्चर्य पुत्र पुत्रादि प्राप्ति के लिए तथा जीवन की इस नदी को, जिस प्रकार एक नदी जाके सागर से सागर में मिल जाते हैं, इस सागर अर्थात होता है परमात्मा। प्रत्येक आदमी परमात्मा का ही एक बिंदु है। इस परमात्मा के साथ आत्मा को जोड़ने के लिए और इहलोक और परलोक दोनों आनंद से व्यतीत करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो इसके पहले वाला वीडियो में गुरु की आवश्यकता के बारे में चर्चा किए थे। इसमें ये बताए थे कि गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परम गति है, गुरु ही पर विद्या है, गुरु ही परायणा योग्य है, गुरु ही पराकाष्ठा है, गुरु ही परम धन है, वह उपदेष्टा होने के कारण श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। गुरु ही परम धर्म है, गुरु ही परम गति है। जो उनका सम्मान नहीं करता, उनकी विद्या, उनकी तपस्या धीरे धीरे ऐसे छीन हो जाती है जैसे कच्चे घड़े में जल। जैसी भक्ति देव में, वैसे ही गुरु में होने से ब्रह्मज्ञानी परम पद को प्राप्त करता है। ऐसे वेदानुशासन है, ऐसा ही वेद विधान है। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं और ज्ञान के बिना दुनिया अंधकार है। परम गुरु के रूप में जो गुरुओं के गुरु है, चाहे इष्ट में आप महादेव को लीजिए गुरुओं के गुरु, या इष्ट में आप श्री कृष्ण नारायण को लीजिए, यदि गीता में कहा जाए तो वो सबके गुरु है। उसमें कहा गया है कि सर्वधर्म परित्यज्यते, सब धर्म को परित्यज्य कर यदि उन पर वो शरण में आ जाते हैं, श्री कृष्ण के शरण में आ जाते हैं, तो वह सभी पापों से मुक्ति करके उनको सही सद्गति देते हैं। ये तो गीता में भी दिया गया है। तो गुरु जो भी आदेश देते हैं उसका पालन शिष्य को बिना विचारे संतोषयुक्त भाव से करना चाहिए। इस विद्या को गुरु से प्राप्त करे, गुरु की सदा सेवा करे, इसी से मनुष्य का सच्चा कल्याण होता है। श्रुति में कहा गया है कि गुरु ही साक्षात हरि है और अन्य नहीं। ये ब्रह्म विद्या उपनिषद में दिया गया है। गुरु की महत्ता को प्राय सभी धर्म ग्रंथों ने एक स्वर में स्वीकारा है। उत्तिष्ठित जागृत पर्यावरणम निरोधकम, उठो जागो सद्गुरु द्वारा ज्ञान ही प्राप्त करो। गुरु उपदेश ज्ञेय न च शास्त्रार्थ कोटि भी, यानी केवल शास्त्र के आधार पर ही नहीं, इस विद्या को गुरु द्वारा सीखो। तदीय ज्ञानार्थ स गुरुमेवाभि गच्छते, समीतं प्राणी श्रोतयं ब्रह्मण निष्ठम, यानी उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास हाथ में समाधि लेकर आ जाए। निमज्जं मज्जतां घोरं भवाद्यो परमायनम संतो ब्रह्मविद शांतां निदृढ़े व्यासु गज्जत्या। ये श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है। जैसे जल में डूबते हुआ वो नाव ही एकमात्र सहारा है, वैसे ही इस भव संसार में डूबने से बचने के लिए ब्रह्मवेद संतों का ही सबसे बड़ा सहारा है। इसमें यह भी कहा गया है कि दुर्लभो विषयोत्यागो दुर्लभं दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणांग बिना।
सदगुरु के करुणा के बिना, बिना गुरु कृपा के विषयों को त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है तथा सहजावस्था का प्राप्त होना भी दुर्लभ है। उन्होंने अनुभवी सतगुरु की प्राप्ति हो जाए, जिसके बिना आध्यात्म मार्ग के पथिक को अंधकार में ही भटकते रहना पड़ता है। इसलिए गुरुपदेश शास्त्रार्थ बिना आचात्मा न बुद्धते एतत् संयोगे सतैव सत्य ज्ञानं प्रकाशिनी। ये योग वशिष्ठ में दिया गया है कि शास्त्र के अध्ययन और गुरु के उपदेश बिना आत्मज्ञान नहीं होता। अधिकारी, जिज्ञासु, आत्म शास्त्र ज्ञानार्थ और सद्गुरु, इन तीनों का संयोग ही आत्मज्ञान प्रकाश में आता है। इस प्रकार बच्चे यदि विद्यालय जाते हैं, अगर वह शिक्षकों का सही ढंग से उनका आदेश को अनुपालन करके चले तो अवश्य ही वह शिक्षार्थी सभी विषयों का अध्ययन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो दर्शक भाई बहन बंधुओं एवं माताओं से विशेष आग्रह है, इस प्रकार वीडियो पाने के लिए और हमें भी प्रोत्साहित करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ओम आदिशक्ति माताय नमः।